फलस्तीन इजराइल वॉर के बीच एक नई डेवलपमेंट देखने को मिली है। बेल्जियम की उप प्रधानमंत्री पेट्रा डी सटर ने देश की राजधानी ब्रुसेल्स में सरकार से इजराइल के खिलाफ प्रतिबंध लगाने और फलस्तीन के गाजा में अस्पतालों और शरणार्थी शिविरों पर बमबारी की जांच करने का आह्वान किया है, क्योंकि इजराइल लगातार वॉर क्राइम कर रहा है, जिसके चलते कई पश्चिमी देश फलस्तीन की सपोर्ट में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने 8 नवंबर को न्यूज़ ब्लेड अखबार को बताया, यह स्पष्ट है कि इजराइल को युद्ध विराम की अंतर्राष्ट्रीय मांगों की परवाह नहीं है। यह इजराइल के खिलाफ प्रतिबंधों का समय है। इजराइल द्वारा जिस तरह बमों की बारिश की जा रही है वो पूरी तरह ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। डी सटर ने कहा कि यूरोपीय संघ को इजराइल के साथ अपने सहयोग समझौते को तुरंत निलंबित कर देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों से उत्पादों पर आयात प्रतिबंध लागू किया जाना चाहिए और युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार हिंसक इजरायली नागरिकों, राजनेताओं और सैनिकों के खिलाफ यूरोपियन यूनियन में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इसके अलावा बेल्जियम को हमास को फंड देने वाली कंपनियों को मंजूरी देते हुए बम विस्फोटों की जांच के लिए हेग में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के लिए फंडिंग बढ़ानी चाहिए। एक महीने से अधिक समय से घिरे गाजा पर लगातार इजरायली हमलों ने अब तक 10,000 से अधिक फलस्तीनियों की जान ले ली है। 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल पर हमास के हमले के जवाब में शुरू की गई यह जंग दशकों से चले आ रहे इजराइल फलस्तीन संघर्ष में सबसे घातक प्रकरण साबित हुई है। इजराइल के एक मिनिस्टर ने तो फलस्तीनी क्षेत्रों पर परमाणु हमला करने तक की बात कह दी है। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि किसी भी सूरत में इजराइल फलस्तीन के खिलाफ परमाणु शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेगा।